नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक और न्यू टॉपिक जो कि रिलेटेड है आपके पास रिफ्लेक्शन से। हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड यानी जो मिरर है उसमें रिफ्लेक्शन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं एक दो न्यूमेरिकल हम करेंगे और उसकी एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइज़ इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल NCERT केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ही काम के केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक मिलेंगे। आप खुद वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज़रूर देखें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज विच इज़ हाफ ऑफ द साइज। यहाँ पर हमें पोजीशन निकालनी है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कितनी पोजीशन के ऊपर है ऑफ द कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर जो है उसकी जो इमेज है वो बनती है बिहाइंड, यानी वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो हमारे पास रियल इमेज है उसका जो साइज़ है वो डबल है जो हमारे पास इसकी इमेज बनेगी, या यहाँ पर गिवन है कि जो हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है उसका साइज़ हाफ है। यानी आपको यहाँ पे दिया गया है साइज़ एंड फोकल लेंथ। अब साइज़ जो है, साइज़ को हम कैसे निकालते हैं? साइज़ जो होता है हमारे पास वो होता है मैग्निफिकेशन, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी, क्या थी वो हमारे पास? linear magnification produced by a mirror is defined as the ratio of size यानी height of the image to the size यानी height of the object। यानी जो इमेज है हमारे पास उसकी हाइट एंड जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी हाइट। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू हमारे पास आती थी वो आती थी h-h, यानी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कितनी है 1 और इसकी इमेज कितनी है 2, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो डबल है, इसकी इमेज हमने मान ली 1। ओके, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। m इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला था वो बना था v/u। अब v और u क्या है? ये है आपके पास पोजीशन, कहाँ पे वो सेट है। u जो है वो आपके पास इमेज का डिस्टेंस है पोल से, और u जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से। यानी ये आपके पास मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास इमेज बनी है तो ये है v और ये है आपके पास u, जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है जहाँ पर उसकी इमेज है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब m की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, क्योंकि रेशियो है इज इक्वल टू माइनस v/u, और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे। हम यहाँ से u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और v की वैल्यू भी। तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, v इज इक्वल टू u/2। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास एक आ गई। अब हम लगाएंगे इसमें मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या था हमारे पास? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास था मिरर फार्मूला। अब अप्लाई कीजिए, 1/20 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? -u/2 प्लस 1/u। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? -2/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/20। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास मिरर है यानी जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर। इस तरफ को हम डिस्टेंस जो पॉजिटिव में लेंगे तो जो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हमने किस तरह से उस ऑब्जेक्ट को निकाला है। तो u की वैल्यू आपके पास आ गई -20। आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वैन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर और फोकस लेंथ, उसके जो आपके पास फोकस लेंथ थी वो 20 थी। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था जो हमने निकाला। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट 0.4 मीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है कनकेव मिरर। केव यानी इनसाइड पोर्शन जो है उसका वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। अब यहाँ पे क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट 0.4 मीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है
जिसकी हाइट है 0.04, इसकी जो है वो हाइट है, और जो डिस्टेंस है उसका वो है आपके पास 0.8 मीटर। ओके, कनकेव मिरर ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 0.4, और उसका जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है यानी जहाँ से हर एक लाइन पास होगी वो है आपके पास 0.4 मीटर। ओके, ये है आपके पास 0.4 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। जो इसकी इमेज बनेगी आपको उसका साइज़ बताना है, आपको उसका नेचर बताना है, और आपको ये भी बताना है कि वो कहाँ पे बनेगी। तो हमें ये तो पता है कि जो हमारे पास इमेज बनेगी वो रियल होगी, यानी सामने ही बनेगी। तो हम यहाँ पे जो भी टर्म हमारे पास गिवन है, हमें गिवन है r = -0.4 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास फोकस लेंथ कितनी होती है? फोकस लेंथ आपके पास आती है रेडियस अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 0.2। ओके, तो आपके पास फोकस लेंथ आ गई -0.2। अब माइनस क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि माइनस जो है हमने ये पढ़ लिया था कि पॉजिटिव टर्म कब आती है, जब हम लाइट की डायरेक्शन में, जहाँ से लाइट आ रही है, जहाँ से ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्शन है वो पड़ रही है वो पॉजिटिव साइड, अपोजिट साइड जो है नेगेटिव। ओके, तो आपके पास जो यहाँ पे आ गई वो आ गई -0.2 फोकल लेंथ। यू जो है आपके पास वो आपके पास यहाँ पे है 0.8। ओके, ये है आपके पास यहाँ पे यू जो है आपके पास वो यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस ऑफ 0.8 मीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर की दूरी है, यानी जो ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर की दूरी है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। वी के साथ हम इमेज को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें वी भी निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 जिसमें हम निकालेंगे वी की वैल्यू। तो मिरर फार्मूला 1/f = 1/u + 1/v। निकालना क्या है हमें निकालना है 1/v = 1/f - 1/u। इस फार्मूले को अब हम अरेंज करेंगे और इसमें जो है हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है? हमारे पास सारी की सारी वैल्यू गिवन है। तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी -0.2 + 1/0.8 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास v की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.267 मीटर। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो हमारे पास जो इमेज बनी, जो इमेज आएगी वो आपके पास आएगी इतने डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये आपके पास माइनस वैल्यू होगी क्योंकि आपके पास जो इमेज है वो रियल है, यानी फ्रंट के ऊपर बनी है। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी साइज़ की जो रेशियो होगी वो आपके पास कितनी होगी। तो हम यूज़ करेंगे m = h-h एंड दिस विल बी आल्सो इक्वल टू -v/u। ये आपके पास फार्मूला होता है। m जो है आपके पास h-h है, और ये टर्म जो आपके पास नेक्स्ट है आप इस तरफ में भी इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके बनेगी h' यानी जो वैल्यू आपको निकालनी है इमेज की अपॉन u × h, क्योंकि h आपको गिवन है ओरिजिनल हाइट, v आपको गिवन है, u आपको गिवन है। तो इसमें आप वैल्यूज़ डालिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्टिक्स के वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं अगर आपको फार्मूला क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेंशन जो है वो एकदम क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है इसको इजीली नहीं कर पाओगे। तो ये जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। अब बात आती है कि इमेज कैसी होगी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इमेज जो है रियल है, मगर जो इमेज बनती है वो इसके पास अपोजिट बनती है, यानी अगर यहाँ से पड़ रही है तो वो इस साइड बनेगी, अगर वो यहाँ से बन रही है तो वो ऊपर बनेगी, यानी इन्वर्टेड इमेज जो है आपके पास यहाँ पे बनेगी। तो ये जो है इसका आपके पास राइट आंसर है जो भी हमने अभी निकाला। फर्स्ट का हमने निकाला v की वैल्यू = 0.26 - 0.26 एंड नेक्स्ट आपके पास h' की वैल्यू आ गई -0.013 मीटर। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का। तो आइए इसको भी करते हैं। अब एप्लीकेशन में क्या है आपके पास? यूज़ ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास कन्वेक्स मिरर, ये आपके पास कनकेव मिरर।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट है आपके पास वो है कनकेव मिरर, यानी जिसके लिए अंदर की तरफ गुफा होगी। कनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईयर नोज एंड थ्रोट यानी ENT स्पेशलिस्ट टू फोकस लाइट ऑन टीथ, ऑन आई, ईयर, नोज और थ्रोट टू एग्जामिन देयर ऑर्गन। यानी ये आपको बड़ी इमेज करके बताएगा, यानी अगर आपके जैसे कोई अगर डॉक्टर दांत देख रहा है तो उसको वो जो अंदर छोटा सा दांत है वो उसको उसमें बड़ा दिखेगा। नेक्स्ट है कनकेव मिरर आर प्रेफरेंस ओवर प्लेन मिरर फॉर शेविंग एंड मेकअप। जो आपके पास कनकेव मिरर है वो प्रेफर होता है एज कम्पेयर टू प्लेन मिरर व्हेन अ मैन कीप हिज फेस between the pole and the focal of the concave mirror, virtual, inert and high magnified image of his face is formed. It helps to have a better shape. Similar, a lady can her magnified face with the help of concave mirror while doing a makeup। क्योंकि प्लेन मिरर में इतनी क्लियर इमेज नहीं बनती, बल्कि जो आपके पास कनकेव मिरर है उसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्लेन इमेज बनती है। और कनकेव मिरर यूज़ होता है यूज एज अ रिफ्लेक्टर्स इन सिनेमा प्रोजेक्टर एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यहाँ पे ये यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिनेमा प्रोजेक्टर में कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है कनकेव मिरर। एंड कनकेव मिरर जो है वो यूज़ होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। नेक्स्ट है आपके पास कनकेव मिरर इज प्रेफर इन अ सोलर कुकर टू फोकस द सनलाइट, और ये सनलाइट के फोकस के लिए भी यूज़ होता है। कनकेव पैराबोलिक मिरर आर यूज इन सर्च लाइट्स, मोटर हीटर्स, लाइट एंड टॉर्चेज। और टॉर्चेज में भी जो भी कनकेव मिरर है वो आपके पास यूज़ किया जाता है। कनकेव मिरर आर यूज इन मैग्नीफाइड बाई प्लेन ट्रिक्स, और जो भी आपके पास प्ले ट्रिक्स है मैजिकल उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज़ अ रेयर व्यू मिरर बिकॉज इट प्रोड्यूस इजर्ट एंड डायमेंशन इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंस द इमेज इज small in size, so the field of the view behind the vehicle is increased. This mirror is also known as driving mirror. क्वेश्चन यहाँ से बन गया ड्राइविंग मिरर किसे कहा जाता है? कन्वेक्स मिरर को, क्योंकि इसमें जो है इमेज आपके पास बहुत छोटी सी बनती है जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है। आपने देखा होगा गाड़ियों का जो फ्रंट यानी जो ड्राइवर होता है उसके साथ जो मिरर होता है वो आपके पास कन्वेक्स मिरर होता है। आप देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है दिखता है। इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट पर्पज, और इसे यूज़ किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर ऑन स्ट्रीट लाइट। इट इज़ यूज अ बिग शॉप टू मॉनिटराइज द एक्टिविटी ऑफ ए कंज्यूमर, और इसे शॉप में भी यूज़ किया जाता है ताकि क्योंकि ये पूरे के पूरे एरिया को एक छोटे से जगह में कवर कर सकता है, तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने एक और टॉपिक को क्लियर कर लिया। तो आई होप कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इन क्वेश्चन को करने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।